जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है माघ मास महात्म्य के अध्याय 11 में। माघ महीना भगवान विष्णु का अति प्रिय महीना है। इस मास में की गई साधना, दान, स्नान और व्रत अनंत गुना फल देती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में की गई एक क्षण की उपासना भी कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि माघ मास में दान का महत्व, तिल, गुड़ और जल से जुड़ा गुप्त रहस्य, एक पापी मनुष्य की कथा जिसने माघ मास की एक ही शुभ क्रिया से मोक्ष को पाया। तो आइए अध्याय 11 की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इसके पीछे की कथा अगर आपने नहीं सुनी है तो उसे अवश्य सुने, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। माघ मास का वह पुण्य काल आप सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्यता लेकर आए। भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा की वर्षा करें। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान, तिल और जल से अर्पण तथा दान करना अति पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्र कहते हैं, तिलेन शुद्ध्यति पापम, जलम देवम तृप्तिकरम, अर्थात तिल से पाप नष्ट होते हैं और जल से देवता तृप्त होते हैं। इस महीने 3 पुण्य कार्य विशेष फलदायी हैं। तिल स्नान, अर्थात तिल मिश्रित जल से स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। तिल का दान, तिल दान करने से पितरों की तृप्ति और पूर्व जन्मों के दोषों का क्षय होता है। अन्न और वस्त्र का दान, इस महीने गरीबों को भोजन, गुड़, तिल और गर्म वस्त्र दान करने से कई जन्मों के कष्ट समाप्त होते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट अर्थात गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं प्राप्त होता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो भी भक्त दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने का क्या प्रयोजन है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े के एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश
अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब दूसरी कथा का रसपान करें। एक समय की बात है कि प्राचीन भारत के एक नगर में धर्मदर्शन नाम का एक मनुष्य रहता था। हालांकि उसका नाम धर्म से जुड़ा था, परंतु उसके कर्म पूरी तरह ही विपरीत थे। वह झूठ बोलता, धन का दुरुपयोग करता, दान नहीं करता, भूखे को भोजन नहीं देता, धर्म स्थानों पर उपहास करता। उसके घर में धन दौलत की कमी नहीं थी, पर दिल खाली था। वह हमेशा दुखी और परेशान रहता था। एक रात उसे भयंकर बुखार हुआ। वह अचेत अवस्था में लेटा रहा। अचानक उसे लगा कि दो दूत उसे बांध कर ले जा रहे हैं। ये तो यमदूत थे। वे उसे एक अंधकारमय स्थान पर ले गए, जहाँ चारों ओर कराहने की आवाजें थी। धर्मदर्शन भयभीत होकर बोला, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे यहाँ लाया गया है? यमदूत बोले, तुमने जीवन में कोई दान नहीं किया, ना कभी भूखे को भोजन दिया, ना कभी प्यासे को पानी। धन होते हुए भी तुम कंजूस और कठोर रहे। धर्मदर्शन रोने लगा और बोला, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या मेरा उद्धार नहीं हो सकता? यमदूत बोले, तुम्हारे जीवन में केवल एक ही शुभ कार्य लिखा है। तुमने माघ मास की एक सुबह मार्ग में खड़े एक साधु को तिल मिश्रित जल का एक कटोरा दिया था। इसी एक पुण्य के कारण तुम्हारे लिए अभी थोड़ी आशा है। भगवान विष्णु अचानक वहां प्रकट हो गए। श्री हरि ने कहा। उन्हें देखते ही धर्मदर्शन रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे मार्ग दिखाएं। इस पर भगवान श्री हरि बोले, हे मनुष्य, तुमने जीवन में अनगिनत पाप किए, परंतु एक बार माघ मास के शुभ समय में तिल जल देकर दान किया था। उस एक शुभ कर्म ने तुम्हारे लिए द्वार खोले हैं। अब यदि तुम जीवन में सुधार चाहो तो माघ मास में स्नान, दान और सत्कर्म का पालन करो। तुम्हारा जीवन अवश्य ही बदल जाएगा। इतना कहते ही धर्मदर्शन पुनः अपने बिस्तर पर वापस आ गया। वह स्वस्थ था, पर मन भय और भावुकता से भर गया था। यह स्वप्न था या हकीकत? उस दिन से वह रोज सूर्योदय से पहले जागता, तिल जल से स्नान करता, गरीबों को भोजन करवाता, गर्म कपड़े और तिल गुड़ का दान करता, मंदिर में दीप दान और जलार्पण करता। कुछ ही दिनों में उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। दूर होने वाले प्रियजन उसके नजदीक आ गए। उसके समस्त दुख दूर होने लगे। घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे और अंत में जब उसकी मृत्यु का समय आया तो दिव्य विमान आकर उसे वैकुंठ ले गया। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य माघ मास में दान करता है वह मोक्ष और स्वर्ग दोनों का अधिकारी बनता है। इस प्रकार अध्याय 11 की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दान ही सबसे बड़ा धर्म है। माघ मास का एक तिल दान भी अनंत गुना फल देता है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि इस पावन महीने में तिल दान करें, भोजन दान करें, जल दान करें और प्रभु का ध्यान अवश्य करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे। जय श्री हरि। माघ मास की एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से उत्पन्न हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम दुगनी तेजी से बढ़ता गया। वो उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते हुए अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान हो चुके थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था।
होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में इतना चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर भी काबू पाने की लालसा कर बैठा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माता पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता, माता वहां से अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी काफी कुपित हुई और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को सब कुछ बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठान ली। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय बन बैठा है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुंचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर व धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कैसा छल किया जा रहा है। जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपने पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध में हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। संसार में चाहे भी कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों ना किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला की पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। आइए अब तुलसी विवाह से जुड़ी अन्य कथाओं का भी रसपान करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी या जिसे आप प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर 5वें दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करते हैं। आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक सामान्य पूजा की जाती है विवाह की। तुलसी विवाह का कथा कुछ इस प्रकार है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देती और कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी।
और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय व्यतीत होने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी के मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए और भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह और भी सुंदर वस्त्रों में परिवर्तित हो गया। ननद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी भाभी की एक लड़की थी। अब वह लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती कि लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में कभी नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को खाने के पकवान भी मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत ही इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बहुत ही बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाभी ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा, और कुछ नहीं है, तुमको जाना हो तो यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ऐसे जाता है। भाई ने सोचा कि मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ भी नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर कैसे लेके जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हैं। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार तुलसी विवाह से जुड़ी यह कथा भी यहीं पर समाप्त हुई। आइए अब माता तुलसी की आरती करते हैं। जय 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 तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की तुम सुखदाता, सबकी वर तुम देती माता। ओम जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय हो जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय हो मेरी तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति है पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे, जैसे कोई नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो हे माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर दो हे माता। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आज की कथा और वीडियो पसंद आए तो जीवन अमृत चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हर दिन से जुड़ी आपकी जो भी कथा है, जो भी महत्व है, जो शुभ तिथि है, समस्त जानकारी आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध मिलेगी। धन्यवाद।